आर यू फाइन? ओके, चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। एनसीसी रैंक्स एंड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। ये एनसीसी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी के अंतर्गत है। अभी उसमें हमने 3 चैप्टर लिए थी, ये लास्ट है। लगभग ये एनसीसी का पूरा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा आज। इसमें ये शेष रह गया था एनसीसी रैंक्स एंड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो अब इसमें हम जानेंगे कि एनसीसी में जो रैंक है, पदोन्नति होती है, वो किस प्रकार होती है। ठीक है, तो चलिए। तो देखो, एनसीसी में सबसे पहली जो रैंक, जब कैडेट जब भर्ती होता है तो उसे सबसे पहली रैंक मिलती है कैडेट की, यानी कि उसे कैडेट बोला जाता है। शॉर्ट में सीडीटी लिखते हैं। तो जैसे ही देखो, जब एनसीसी के पहले जो बच्चे होते हैं उनको एक नॉर्मल बच्चे के तौर पर देखा जाता है। जब वो एनसीसी में सेलेक्ट होते हैं तो उनको सबसे पहली रैंक दी जाती है, वो है कैडेट। वो सभी को मिलती है, कैडेट सभी बनते हैं। जैसे आर्मी में जाते हैं, जैसे किसी की सर्विस लगती है तो पहले एक जवान होता है एनसीसी का। तो पहले क्या है, जैसे कोई आर्मी में भर्ती हुआ तो उसको क्या मिलता है, पहले वो एक सोल्जर बनता है, यानी कि एक जवान। फिर जब वो वहाँ से प्रमोशन करता है, आगे की ओर बढ़ता है, टेस्ट देता है, क्वालिफाइड होता है, तब जाके उसको रैंक प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार एनसीसी में भी है। सबसे पहले जो उस एनसीसी में भर्ती होता है तो उसे सबसे पहले कैडेट की रैंक दी जाती है, सभी को मिलती है कैडेट, एज ए कैडेट। अब इसके बाद जब सबसे पहली जो रैंक होती है, जब कैडेट से वो ऊपर जाता है तो वो होता है लांस कारपोरल। इसको बोलते हैं लांस कारपोरल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LCPL लिखते हैं, LCPL। अब इसकी जो रैंक की जो होती है, पट्टी इस टाइप की होती है। ये एक पट्टी बनी हुई होती है तिरछी V आकार में। ये ब्लैक कलर की पट्टी होती है। ये दाहिने हाथ पर लगाई जाती है। दाहिना हाथ होता है उसके बगल से दाहिने बाजू पर लगाई जाती है काले रंग की पट्टी। ठीक है। अब इसके लिए टर्म्स और कंडीशन होती हैं। क्या कंडीशन है तब ये रैंक मिलती है? सबसे पहली तो कंडीशन ये है कि एनसीसी में 3 महीने का उसका प्रशिक्षण होना चाहिए। जब वो एनसीसी में भर्ती होता है तो कम से कम उसका प्रशिक्षण 3 महीने का होना चाहिए। फिर परेड में 75% उपस्थिति आवश्यक है उसकी। यदि वो परेड में अनुपस्थित रहता है तो उसे ये रैंक नहीं दी जा सकती। तीसरी कंडीशन है ड्रिल, मैप रीडिंग और FCBC यानी कि फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट का उसने टेस्ट पास किया हो। यानी कि जो आपका ऑफिसर है वो इस चीज़ में ड्रिल और मैप रीडिंग और FCBC का उसने टेस्ट लिया है और आप उसमें सही खरे उतरे हैं तो आपको ये रैंक प्राप्त हो जाएगी। क्या? लांस कारपोरल। अब इसके बाद दूसरे नंबर की जो रैंक आती है वो रैंक है, तो दूसरे नंबर की रैंक है कारपोरल, यानी कि कारपोरल। ठीक, ये रैंक जिसको हम शॉर्ट में CPL बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 पट्टी होती हैं। लांस कारपोरल में एक पट्टी होती है, इसमें डबल पट्टी होती हैं और ये भी ब्लैक कलर की ही होती हैं। तो ये कहाँ लगाई, ये भी लगाई जाती है दाहिने बाजू पर, लांस कारपोरल। तो ये इसके लिए भी टर्म्स और कंडीशन है, ये आपको कब मिलेगी ऐसा नहीं है हर किसी को मिल जाए। कम से कम 6 महीने लांस कारपोरल के पद पर उसने कार्य किया हो, लांस कारपोरल का उसे पद प्राप्त हुआ हो, तब उसे कारपोरल के पद की जिम्मेदारी दी जाती है। और दूसरा इसमें एक कंडीशन है कि उसने W2 के टेस्ट पास किया हो, यानी कि वेपन ट्रेनिंग, हथियारों का जो प्रशिक्षण होता है उसकी ट्रेनिंग उसने पास की हो, तब ये रैंक आपका ऑफिसर आपको देगा। ठीक है, ये हो गई। अब इसमें तीसरे नंबर की एक जो रैंक है वो है सार्जेंट।
जिसको शॉर्ट में हम SGT भी बोलते हैं। क्या? सार्जेंट। ये रैंक, इसमें क्या होता है, इसमें 3 पट्टियाँ होती हैं, 1 2 3, और ये ये भी दाहिनी बाजू पे लगाई जाएगी ये पट्टी। ठीक है, तो इसकी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं तब ये रैंक आपको मिलेगी। 6 महीने कम से कम कॉर्पोरल का पद आप संभाला हो, और NCC के सेकेंड ईयर में कैडेट होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है, जब आप सेकेंड ईयर में होंगे तभी ये सार्जेंट का पद आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे ये जो रैंक हो गई हैं, अब यहाँ से ऑफिसर लेवल रैंक चालू होती है, यानी कि कैडेट में जो ऑफिसर रैंक होती है वो देख लीजिए। तो उसमें ये ऑफिसर रैंक होती है, और इसमें जो आता है वो है जूनियर अंडर अफसर। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में JUO या अंडर अफसर दोनों भी ओवरलैप करके बोल सकते हैं। तो जूनियर अंडर अफसर में क्या होता है, इनकी जो रैंक होती है वो कंधों के ऊपर लगती है। जो ऑफिसर टाइप में जो कंधों के ऊपर रैंक होती है वो रैंक लगती है, ये ऑफिसर लेवल रैंक है। तो इनका जो इस तरीके का होता है रैंक होल्डर, तो वहाँ एक पट्टी होती है ब्लैक कलर की, तो यहाँ NCC लिखा होता है, लोगो रहता है, और ये शोल्डर, दोनों शोल्डर पर लगाई जाती है ये रैंक। और इसके लिए टर्म्स और कंडीशन है, क्या है, पहली तो एक ये है कि 6 महीने आप सार्जेंट के पद पर रहे हो। तो जब आप सार्जेंट के पद पर रहेंगे तो इसका मतलब आप सेकेंड ईयर में हैं। दूसरी इसकी है कि NCC का B सर्टिफिकेट आपने पास किया हो। ठीक है, B सर्टिफिकेट आपने पास किया हो, ये इसकी टर्म्स ऑफ कंडीशन है। अब इसमें एक कंडीशन और है, वो मैं अभी बताऊंगा इसमें, इस रैंक के बाद। अब इसके बाद आती है सीनियर अंडर अफसर, यानी कि जो सबसे सीनियर होता है, इसको SUO लिखते हैं। इनमें क्या होता है, रैंक यही होती है, केवल इसमें 2 पट्टी होती हैं ब्लैक कलर की, ये दोनों कंधों पर ये दो पट्टी लगाई जाती हैं, ये सबसे सीनियर अंडर अफसर माना जाता है। ठीक है, इसके लिए टर्म्स ऑफ कंडीशन है, इसने 6 महीने जूनियर अंडर अफसर का पद संभाला हो, और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इसके अंदर हो। ठीक है, अब एक जो रैंक नीचे हम दिखा रहे हैं, इसमें 2 पट्टी हैं, ये भी रैंक इसी तरह है, लेकिन इसमें ये जो पट्टी है वो किस कलर की होती है, गोल्डन कलर की पट्टी। ये आपको तब मिलती है जब आप RDC और TSC, यानी कि रिपब्लिक डे कैंप और थल सेना कैंप जब दिल्ली में होता है, आप जब वहाँ जाते हैं उस कैंप में हिस्सा लेते हैं, तब ये गोल्डन कलर की रैंक प्राप्त होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर हम वापस आते हैं जूनियर अंडर अफसर। अब जूनियर अंडर अफसर में ये कंडीशन लिखी है कि B सर्टिफिकेट, जब आप B सर्टिफिकेट पास होंगे तब आपको ये मिलेगी। अगर आपको ये रैंक सेकेंड ईयर में ही चाहिए, सेकेंड ईयर में प्राप्त हो ऐसा लगता है, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। ये आपके अंदर यदि आपका ऑफिसर देखता है तो आपको इस रैंक को सेकेंड ईयर में ही दे सकता है। तो अब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में सबसे पहली एक क्वालिटी होती है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, यानी कि प्रभावी बुद्धिमत्ता। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि जो है एकदम प्रभावी होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए। दूसरा रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि सोचने की क्षमता उसकी तीव्र होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी उसके अंदर कंडीशन होना चाहिए पावर एक्सप्रेशन। ठीक है, पावर एक्सप्रेशन मतलब है एक उसके अंदर अभिव्यक्ति की शक्ति होना चाहिए, बेहतर एकदम कोई भी एक्सप्रेशन दे अपना तो उसमें झलकना चाहिए। 5वां है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी होना चाहिए, आत्मविश्वास उसका
भरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका आत्मविश्वास डाउन हो। तो ये क्वालिटीज होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी है, यानी कि आयोजन की क्षमता है। जैसे कोई भी एक्टिविटीज आती हैं एनसीसी की, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, तुरंत उसको करना, ये दिखाई दे, तब आप ये क्वालिटी आपके अंदर दिखाई दे। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो उसमें हिस्सा लेना, ये सब आयोजन की एक क्षमता दिखाई दे। फिर नेक्स्ट है करेज, यानी कि साहस होना चाहिए आपके अंदर, धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए। कोऑपरेशन, साथ रहकर काम करने की भावना, टीम वर्क में कार्य करना, सब सभी की जो अपना एक ट्रुक्स होता है उसके लिए कार्य करना है। इनिशिएटिव, पहल करने की, पहले कोई भी पहल हो तो पहले करना चाहिए। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प होना चाहिए है। जिम्मेदारी की भावना होना चाहिए। स्टेमिना, सहनशीलता होना चाहिए। सामाजिक अनुकूलता होना चाहिए है। निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। ये सब जो चीज़ें हैं, ये ऑफिसर लाइक यदि क्वालिटी हैं, आपका ऑफिसर देखता है तो आपको ये सेकेंड ईयर में ही जूनियर अंडर अफसर और सीनियर अंडर अफसर की ये रैंक आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये जो रैंक के बारे में हमने बताया है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी के बारे में बताया है, ये अगर चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं तो आपको ये रैंक ले सकते हैं। और ये ऑफिसर लेवल रैंक होती है। इस रैंक को इतना पावर होता है कि यदि आपका कोई परेड ग्राउंड में ऑफिसर किसी कारण से 10-15 मिनट के लिए कहीं बाहर जाता है, आधे घंटे के लिए बाहर जाता है, और वहाँ पर कोई पीआई और आपका ऑफिसर नहीं है, तो पावर ऑफ बटानी जो रूल्स होता है उसके मुताबिक वही उस वक्त ऑफिसर होता है। वो पूरी परेड हैंडल करता है और उसी के अंडर में जो 50 का ट्रुक्स है वो कार्य करेगा। यानी कि इस जूनियर अंडर अफसर, सीनियर अंडर अफसर जो चुना जाता है, वो 50 का जैसे ट्रुक्स है, तो ये समझिए आप 49 में वो बेस्ट है, टॉप है, तब ये उसे ये रैंक दी जाती है, ऑफिसर लेवल रैंक। ठीक है, तो ये आज का जो एनसीसी का जो टॉप चैप्टर था, ये पूरा जो वो अब समाप्त हो गया है। अब अगला चैप्टर लेंगे जो भी, अब उसके लिए आगे फिर बताएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।